बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था, वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है।
अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा,
तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी।
वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है।
हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था,
अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा,
जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह
यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है।
वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते।
एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए झेलेगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें
तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए।
लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे
जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे क्यों बढ़े। कुछ युवक जानबूझकर उसे अपमानित करते, रास्ता रोकते, ताने मारते। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन पानी भरने गया तो दो लड़कों ने उसकी किताबें कीचड़ में फेंक दी। लेकिन अर्जुन ने क्रोधित होने के बजाय शांति से कहा, जिसका दिल गंदा हो उसे दूसरों की सफाई पसंद नहीं आती। उसके इस जवाब से वे और चिढ़ गए, लेकिन अर्जुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। वो जानता था कि कर्म का चक्र सबका हिसाब रखता है। उसने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा झूठ फैलाया गया। एक बूढ़े अमीर आदमी ने अपने खेत से कुछ औजार गायब होने की बात कही और बिना किसी प्रमाण के अर्जुन पर इल्जाम लगा दिया। लोग इकट्ठा हुए, अर्जुन को बुलाया गया। भीड़ के सामने वह शांत खड़ा था। किसी ने कहा, अगर तूने चोरी नहीं की तो सफाई क्यों नहीं दे रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा, जो सत्य है वह देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को अपने ही घर के गोदाम से वह औजार मिल गए। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी सप्ताह गांव में एक साधु आए जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन रखा और सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, लेकिन करुणा से परिवर्तन होता है। अर्जुन सबसे आगे बैठा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह साधु की बातें मन में उतारता जा रहा था। साधु ने बताया, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यही है कर्म का नियम। वह दिन अर्जुन के जीवन का मोड़ बन गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जिएगा। अब अर्जुन सुबह उठकर सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से मिलने जाता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करता, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता।
दोपहर को खेतों में मजदूरों की मदद करता और शाम को बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाता। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, वो सब कुछ दिल से करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने पहली बार कहा, इस लड़के में कुछ खास है। वर्षों बीत गए। जिन लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया था वे खुद मुश्किलों में फंस गए। एक युवक जो पहले अर्जुन पर झूठे इल्जाम लगाता था, अब बेरोजगार और बीमार था। उसकी मदद को कोई नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने उसका इलाज करवाया, खाना पहुंचाया और सहारा दिया। जब उस युवक ने पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तेरे कर्म तेरे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ, और मेरे कर्म में तेरी मदद लिखी थी। गांव वालों की सोच बदलने लगी। अब वे अर्जुन को सम्मान से देखते। लोग कहते, अर्जुन जैसा कोई नहीं। उसका जीवन कर्म के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन गया था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे आदर्श मानते। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग दूसरों की मदद करने लगे थे। यह सब अर्जुन की प्रेरणा और कर्म पर विश्वास का परिणाम था। गांव के बच्चे अब अर्जुन को गुरुजी कहकर बुलाते थे। वे उसके पास आते, कहानियां लाओ सुनते, नैतिक शिक्षा लेते। अर्जुन उन्हें कहता, अच्छे कर्म वो हैं जो बिना किसी अपेक्षा के किए जाए। एक बार एक बच्चा बोला, अगर हम कुछ अच्छा करें और बदले में कुछ न मिले तो? अर्जुन ने जवाब दिया, तो समझो तुम्हारा अच्छा कर्म किसी और बुरे समय को टाल गया। उसके शब्द बच्चों के मन में घर कर जाते। धीरे धीरे पूरा गांव जागरूक बन गया। एक नई सोच का उदय हुआ। अर्जुन अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं था, वह एक साधक बन गया था। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह कहता, क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। वह हफ्ते में एक दिन प्रवचन देता, ध्यान सिखाता और गांव को मानसिक रूप से भी समृद्ध करता। लोग उसके पास न सिर्फ मदद के लिए बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी आते थे। उसका जीवन शांति, करुणा और कर्म की मिसाल बन गया था। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बीच से अब कई वृक्ष उग चुके थे। द्वारा बोए गए अच्छे कर्म अब गांव को फल दे रहे थे। उसके जीवन ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आए, यदि हम अच्छे कर्म करते रहें तो देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। यही है कर्म का नियम, और यही नियम आज भी हमारे हर कार्य, हर निर्णय में लागू होता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें तो हमारा भाग्य भी स्वयं शुद्ध हो जाएगा। कहानी अर्जुन की थी, लेकिन रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है। हर छोटा कर्म, हर छोटी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है, क्योंकि कर्म लौटता है, जब भी, जैसे भी, जरूर लौटता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर क्यों आता है? यह सिर्फ संयोग नहीं, यह है कर्म का अटूट नियम। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का जिसने कर्म की ताकत से असाधारण जीवन जिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है आपके और हमारे जीवन का। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। मिट्टी के कच्चे घर, धूल भरी गलियां और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घर के काम संभालती। बचपन से ही अर्जुन ने तंगहाली देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और उनमें भरोसा था। वह अक्सर खेतों के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखा करता और सोचता, क्या मेरी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी? उसकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होती थी, जहां किताबें कम थीं, लेकिन सीखने की लगन ज्यादा। अर्जुन दिन भर मेहनत करता, स्कूल से आकर खेतों में मदद करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मित्र भी उसे तंग करते थे, कहते, तू इतना पढ़कर क्या करेगा?
कोई बड़ा आदमी बनने वाला है क्या? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जो बीज मैं आज बो रहा हूं वो कल पेड़ बनेगा। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की मेहनत से जलन होती थी। वे सोचते